पीयूसी द्वितीय वर्ष के सभी छात्रों का पुनरावर्तन की तीसरे क्लास में स्वागत है। हम आज देखेंगे सारांश और प्रश्नोत्तर चर्चा गंगा मैया से साक्षात्कार नाम के पाठ की, और लेखक है डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी। जैसे कि इस पाठ को अगर आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया होगा, या आपने मेरी पिछली क्लासेस को अच्छी तरह से अटेंड किया है, आपने इसको ठीक तरह से सुना है, तो आपको इस पाठ का आशय समझ में आ गया होगा। लेखक जो है उन्होंने इस पाठ को हास्यात्मक और व्यंग्यात्मक रूप दिया है, पर ये हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है कि गंगा मैया से साक्षात्कार करते वक्त इस सभी बातों को वो प्रकाश में लाते हैं कि किस तरह से हमारा समाज, हमारी प्रकृति प्रदूषित हो चुकी है और कौन से गहन प्रश्न हमारे सामने मौजूद है। तो फिर से हम एक बार इसको देखेंगे। गंगा मैया से साक्षात्कार यह पाठ श्रेष्ठ व्यंग्यात्मक लेख है और मकर संक्रांति के दिन लेखक इलाहाबाद में है। लेखक गंगा मैया से साक्षात्कार ले रहे हैं। साक्षात्कार का अर्थ मैंने आपको बताया है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू वो ले रहे हैं, तो वह पूछते हैं कि गंगा मैया आप प्रदूषित क्यों हो चुकी है और ये क्या सच है। तो कुछ जो विशेषज्ञ है उन्होंने कहा है कि आप प्रदूषित हो चुकी है। तो गंगा मैया कहती है कि जो तुमने सुना है वत्स, वो काफ़ी सच है, और इसी वजह से इसकी अलग अलग कारण मैं तुम्हें आज बताती हूँ, तो तुम ही पहचान लेना कि मेरा प्रदूषित होना कितना सहज है। गंगा मैया कहती है कि मानव का मन और शरीर दोनों ही प्रदूषित जब हो चुके हैं, तो प्रकृति प्रदूषित होना कितनी आसान सी बात है। उसके लिए अलग अलग उदाहरण भी वो देती हैं। जैसे कि गंगा मैया कहती है कि चरित्र का संकट चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले चरित्र, कैरेक्टर यानी सब कुछ हुआ करता था, आजकल चरित्र केवल शिक्षक अपनी छोटी छोटी कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाते वक्त कहते हैं कि हमारा चरित्र स्वच्छ और सुंदर होना चाहिए, हमारे चरित्र में ये चीज़ें होनी चाहिए, या कैरेक्टरलेस या चरित्रहीन किसे कहते हैं, इसकी चर्चा केवल कक्षाओं में होती है। बाहर अपने स्वार्थवत जो काम कर रहे हैं, अपनी स्वार्थ वृत्ति को पूरा करने के लिए जो काम कर रहे हैं, वो कई बार इस कैरेक्टर शब्द को भूलते जा रहे हैं। ये एक समस्या जो है गंगा मैया कहती है। और गंगा मैया कह रही है कि लोग सेवा ही परमो धर्म के नाम पर आजकल मेवा ही परमो धर्म ये समझने लगे हैं। सेवा करना, सेवा की वजह से चरित्र बनता था पहले, कि जो सर्विस देता है उसका कैरेक्टर बनता था। आजकल सर्विस देना ये दूसरी बात है, सर्विस देंगे पर उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, ये ज़्यादातर सोचा जाता है। इसी कारण आज सेवा ही परमो धर्म यानी क्या, पहला धर्म, पहला कार्य माना जाता था, पर आज मेवा ही पहला धर्म, यानी जो मिलता है, जो ग्रैब हम कर सकते हैं जितनी जल्दी उतना अच्छा है, ऐसा लोग समझते हैं। ऐसी वृत्ति हर व्यक्ति की होती चली जा रही है, यानी काम करने के बदले में मुझे क्या मिलेगा वो पहले सोचा जाता है, बाद में वो कार्य हाथ में लिया जाता है। तो कई लोग जो है गंगा मैया में आकर स्नान करने में महानता समझते हैं। हमारा धर्म हमें कहता है कि गंगा में डुबकी लगाने से हमारे पाप कर्म धुल जाएंगे, पर क्या शारीरिक गंदगी गंगा में छोड़ देने से हम पावन हो जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और निस्वार्थ सेवा हमने छोड़ दी है, हमने अपना आचरण छोड़ दिया है, और गंगा में नहाने के बाद हम स्वच्छ और पावन कैसे बन सकते हैं। तो उल्टा हम अपनी गंदगी, शारीरिक गंदगी तो छोड़ ही आते हैं, साबुन का, अन्य चीज़ों का प्रयोग करके गंगा में गंदगी तो निर्माण करके आती ही हैं। पूजा अर्चा के नाम पर फूल ये वो चढ़ाकर भी उसमें गंदगी फैला देते हैं,
और दूसरा अपने मन की गंदगी जो है वो भी उस पानी में हम बहाकर आ जाते हैं। तो इस तरह से इसीलिए शायद मैं गंदी हो गई होंगी या इसीलिए शायद मैं प्रदूषित हो गई होंगी, ऐसे उत्तर वो दे रही हैं। अपने मन का और शरीर का मैल वो गंगा में बहा देते हैं। हर तरफ महंगाई, रिश्वतखोरी, पाशविकता, ये वृत्ति बढ़ती चली जा रही है। धर्म का व्यापारीकरण हो रहा है, तो मैं कैसे बच सकती थी। और अंत में गंगा मैया कहती है कि जीवन मूल्यों का अंतिम संस्कार ही मनुष्य ने कर दिया है, तो मैं कैसे बच सकती हूँ। सब लोग धन, वैभव, कीर्ति, कुर्सी के पीछे दौड़ने लगे हैं, तो पानी या अन्य प्राकृतिक जो भी संपत्ति है वो कैसे स्वच्छ, सुंदर, निर्मल रह सकती है। इंसान ने उनका उपयोग ज़्यादा करना शुरू कर दिया है। तो इसके लिए उत्तर क्या है माँ, या इसके लिए पर्याय क्या है, ये कब खत्म होगा सब कुछ। ऐसे जब प्रश्न लेखक के मन में आता है तो गंगा मैया कहती है कि पतन की जब पराकाष्ठा होती है, यानी इन सभी चीज़ों का जब अंत आता है, या हर व्यक्ति या हर मानव जब अपनी सीमाओं को छोड़कर आगे चलने लगेगा, सीमाएं लांघ कर पाप का जो है प्रचलन होगा, तब जो है प्रकृति अपना रूप बदल देगी। प्रकृति अपने रूप को बदलते वक्त बहुत सारी विपदाएं उत्पन्न होगी और सब कुछ मिटकर फिर से पुनर्निर्माण प्रकृति का होगा। यही उसका जवाब है। और उसके जवाब के रूप में हम देख रहे हैं कि हाल ही में कितनी सारी प्राकृतिक आपदाएं जो है, विपदाएं जो है हम फेस कर रहे हैं। तो इसका कारण यही है कि इम्बैलेंस इन एनवायरनमेंट, हम कहते हैं कि इम्बैलेंस होता जा रहा है। बारिश के समय पे धूप, धूप के समय पे बारिश, असमय पर ठंड पड़ जाती है, या कहीं साइक्लोन आ जाता है, कहीं पर बाढ़ आ जाती है। जहाँ पर पानी देखा ही नहीं है वहाँ पर बाढ़ आने लगी है। जहाँ पर सूखा कभी किसी लोगों ने देखा नहीं है वैसी जगह पर सूखा पड़ रहा है। तो अलग अलग प्रकार के रोग इंसान को आकर छू रहे हैं। तो ये क्या है, प्रकृति का कोप हम कह सकते हैं। तो अगर प्रकृति कोपित हो जाएगी तो पुनर्निर्माण की किरणें फिर से फूटेंगी, फिर से वो नवनिर्माण करेगी, और तभी ऐसी सभी चीज़ों का नाश हो जाएगा। ये उसका उत्तर लेखक ने दिया हुआ है। अब हम देखेंगे इसके 1 लाइन आंसर्स और थोड़ी बहुत व्याकरण पर चर्चा। तो लेखक ने किन से साक्षात्कार लिया है, यहाँ पर जाहिर है गंगा मैया से साक्षात्कार लिया है। लेखक मकर संक्रांति के दिन कहाँ थे? लेखक मकर संक्रांति के दिन इलाहाबाद में थे। माँ कहाँ विराज रही थी? माँ मंदिर में विराजमान थी। माँ के चेहरे पर क्या था? उदासी थी। किसका संकट चर्चा का विषय बना हुआ है? चरित्र का संकट चर्चा का विषय बना हुआ है। गंगा मैया ने सत्य को क्या कहा है? निर्भय कहा है। किसका व्यापारीकरण हो रहा है? धर्म का व्यापारीकरण हो रहा है। असली झगड़ा किसके बारे में है? असली झगड़ा कुर्सी के बारे में है। मनुष्य के कुकर्मों पर कौन आजकल हंसने लगे हैं? मनुष्य के कुकर्मों पर पशु पक्षी भी हंसने लगे हैं। गंगा मैया किसे सर्वशक्तिमान कहती हैं? प्रकृति को सर्वशक्तिमान कहती है। पुनः उत्थान की किरणें कब फूटती है? जब पतन की पराकाष्ठा होती है, यानी जब सब कुछ जो है एक सीमा लांघ देगा, तब प्रकृति अपना नया रूप दिखा देगी। तो इस तरह से 1 लाइन आंसर्स यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो इसमें जो दीर्घोत्तरी प्रश्न हैं वो 3 हैं, जैसे कि प्रदूषण के संबंध में गंगा मैया ने क्या कहा है? समाज में कौन कौन सी समस्याएं बढ़ती चली जा रही है? गंगा मैया से कुर्सी से उसका अभिप्राय क्या है? तो प्रदूषण के संबंध में गंगा मैया ने क्या कहा है? इस प्रश्न का उत्तर है कि प्रदूषण जैसे अलग अलग वस्तुओं में, अलग अलग व्यक्तियों में, इंसान के कर्मों में जब छुपा हुआ है,
चरित्र का संकट है, या अन्य स्वार्थ वृत्ति है, सेवा न करना ये वृत्ति है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की वृत्तियों को बढ़ाकर इंसान जो है प्रकृति का उपयोग कर रहा है। तो ये सभी उदाहरण देते हुए इस प्रश्न का उत्तर हमें करना है। जैसे कि जातीयवाद, जातीय भेदभाव को यहाँ पर कहा गया है। जैसे कि इंसान गंगा में डुबकी लगाता है और कहता है कि मैं पावन हो गया, और फिर से जाकर वही काम, वही कुकर्म वो करता है। तो ये सभी जो पॉइंट्स हैं ये उस उत्तर में लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है कि कौन सी समस्याएं बढ़ती जा रही है। तो दिन पर दिन जैसे कि इंसान हमारा महान ग्रंथ, हमारे महान धर्म ग्रंथ जो है धर्मों के लिखे हुए, उस धर्म ग्रंथ के अनुसार हम अपना आचरण नहीं रखते, ये एक पहली समस्या है। और हम क्या करते हैं, धर्म को अलग और हमारे जीवन को अलग हमने बनाकर रखा हुआ है, ये एक समस्या है। तो इसमें सुधार लाना चाहिए। और लेखक और गंगा मैया इस पर बात कर रहे हैं कि दिन बर दिन महंगाई, रिश्वतखोरी, पाशविकता बढ़ती चली जा रही है। मनुष्य पशुवृत्ति जैसा बन रहा है। वैसे पशुवृत्ति कहना भी गलत है, क्योंकि इंसान और पशु में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। फिर भी इंसान कई बार पशु से भी बदतर पेश आता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। धर्म को व्यापार बना दिया गया है, धर्म को बिजनेस बना दिया गया है। ये समस्याएं समाज में बढ़ती चली जा रही है। तीसरा प्रश्न है, गंगा मैया का कुर्सी से क्या अभिप्राय है। गंगा मैया कुर्सी के बारे में क्या सोचती है। जब लेखक बोलते हैं कुर्सी से आपका क्या अभिप्राय, तो कुर्सी यानी हमारे यहाँ तो कुर्सियाँ बहुत मिलती है माता, तो आप कौन सी कुर्सी की बात कर रही हैं। तो कुर्सियाँ तो बहुत मिलती है वत्स, पर ये कुर्सी कौन सी कुर्सी है। सत्ता की कुर्सी है, वैभव की, धन की, सम्मान, कीर्ति आदि कमाने की कुर्सी होती है ये। और इस कुर्सी का स्वाद ज़बान पर किसी के चढ़ गया तो वो उतरने का नाम नहीं लेता, और वो इंसान दिन पर दिन गलत काम करता रहता है उस कुर्सी को बचाने के लिए, उस कुर्सी पर सवार होने के लिए। उस कुर्सी से इतना लगाव लगा लेता है कि उसके लिए अच्छे बुरे जितने भी काम करने उसको आएंगे वो सारे वो कर देता है। इस तरह से कुर्सी से अभिप्राय क्या है, इसका उत्तर आप ये लिख सकते हैं। तो मैंने केवल डिस्कशन में पॉइंट्स बताए हैं, उन पॉइंट्स के अनुसार आप उत्तर लिखिए। सबसे पहले दीर्घोत्तरी उत्तरों को लिखने के लिए आपको पाठ को बहुत ही थरोली, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना होगा। अगर आपने पाठ बहुत ही व्यवस्थित रूप से पढ़ लिया तो आपको दीर्घोत्तरी प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद इसमें व्याकरण है, ससंदर्भ भाव स्पष्टीकरण ये प्रश्न है। तो आप ससंदर्भ भाव स्पष्टीकरण में जैसे कि जो सभी वाक्य कहे हैं वो दोनों ही दो व्यक्तियों के बीच में है, एक तो गंगा मैया और दूसरा लेखक। तो दोनों में से दोनों के बारे में आप दोनों की कॉन्वर्जेशन को अच्छी तरह से पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कि कौन किस संदर्भ में कौन से वाक्यों को कहता है। और उन्हें कृपा करके आपके बुक्स में लिखिए, नोट्स बनाइए इसके। और इसके बाद वाक्य शुद्धि कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान और सूचना अनुसार बदलिए, अन्य लिंग रूप लिखिए, विलोम शब्द लिखिए और उपसर्गों को जोड़कर लिखिए। ये प्रश्न हैं। तो ग्रामर जब मैं लूँगी तब इस सब का रिवीजन फिर से ग्रामर अंत में मैं लूँगी। तो फ़िलहाल आप इसको खुद अपने आप से ये भी लिखने की कोशिश कर सकते हैं। अगली क्लास में फिर से नए पाठ के साथ मैं आऊँगी। धन्यवाद।